नमस्कार। स्टोरीज विद तेजू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हर बार एक नई, अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सराहना हमें महसूस हो और हम लगातार प्रेरित रहें। तो चलिए डूबते हैं आज की कहानी में। गोल्ड डिगर, आखिरी एपिसोड। संजना का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। तभी कुणाल अचानक खड़ा हुआ। उसने अपने दोनों बच्चों का हाथ थामा, एक पल संजना की तरफ देखा और फिर पूरी मासूमियत के साथ बोला, रिया, रिया प्लीज मेरी बात सुनो। मैं निर्दोष हूं। सबकी नजरें कुणाल पर टिकी थीं। इस औरत ने उसने सीधा उंगली संजना की ओर उठाई। इस औरत ने मुझे फंसाया है, ब्लैकमेल कर रही थी। कह रही थी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे बदनाम कर देगी। मैंने तो बस डर के मारे, शुक्र है तुम आ गई। प्लीज मुझे इस गोल्ड डिगर से बचाओ। और इतना कहकर उसने बच्चों के हाथ और मजबूती से पकड़े और जाकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गया, मानो वो अब सिर्फ तमाशा देखने आया दर्शक हो। संजना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ रखा, जैसे चक्कर आ रहा हो। "ख, कुणाल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ही तो तुमने ही तो कहा था कि मुझसे प्यार करते हो। कुणाल अब बच्चों के साथ खिलखिलाकर बातें करने में व्यस्त हो गया, जैसे वो वहां था ही नहीं। आरती और अनन्या दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजवीर, एक पल को ऐसा लगा मानो किसी ने उसका बदला ले लिया हो। तभी रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की लहर थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसने संजना से कहा। एक शादीशुदा आदमी को फंसाकर उसके बच्चों के भविष्य से खेलने की कोशिश की। कौन हो तुम? किस मिट्टी की बनी हो? संजना अब पूरी तरह हिल चुकी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, कुणाल, कुछ बोलो, कुछ तो कहो, प्लीज। लेकिन कुणाल अब चुप था। पूरा ध्यान बच्चों पर केंद्रित था, मानो उसने कोई साजिश कभी रची ही नहीं थी। संजना एकदम से सावित्री देवी की ओर मुड़ी। दीदी, ये कौन है? ये औरत कौन है? आप कुछ बोलिए। सावित्री देवी धीरे धीरे उठी, पास आकर मुस्कुराई। ये, उन्होंने कहा, ये मेरी भाभी हैं, कुणाल की पत्नी, और ये दोनों उनके बच्चे। संजना का चेहरा अब पूरी तरह से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेइज्जती की जलन एक साथ दिख रही थी। वो तेजी से सावित्री देवी की तरफ पलटी और लगभग चीख पड़ी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कुणाल शादीशुदा है? ये धोखा है। सावित्री देवी बेहद शांत थीं। उनके चेहरे पर वैसा ही स्थिर भाव था जैसे किसी युद्ध की विजेता के चेहरे पर होता है। तुमने कब पूछा? सावित्री ने सीधा जवाब दिया। तुमने तो बस कुणाल का चेहरा और बैंक बैलेंस देखा और मेरे बेटे से सीधा मेरे भाई के ऊपर छलांग लगा दी। संजना कुछ पल को चुप रह गई, फिर झटके से पलटी। कुणाल का डबल फेस एक्सपोज हो चुका था। अब वो सामने सोफे पर बैठा था और उसके पास बैठी थी वो आकर्षक महिला अधिकारी, जो इस वक्त बिल्कुल शांत और प्रोफेशनल अंदाज में कुणाल से बात कर रही थी। संजना तेजी से आगे बढ़ी, कुणाल का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम मुझसे प्यार करते थे ना? फिर ये सब क्यों? ये सब नाटक था। कुणाल कुछ बोलता, उससे पहले ही वो महिला अधिकारी बीच में बोली। उसकी आवाज में अथॉरिटी थी। मिस संजना, आई एम इंट्रीगेटिंग मिस्टर कुणाल। प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न। लेकिन संजना अब काबू में नहीं थी। वो उस अधिकारी पर गरज पड़ी। तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? पहले ये मेरे सवालों के जवाब देगा। तुम बाहर जाकर इंतजार करो, जब बुलाऊंगी तब आना। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर छठाक, महिला अधिकारी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। पूरा कमरा उस थप्पड़ की गूंज से थर्रा उठा। शट अप एंड सिट इन दैट कॉर्नर। उसकी आवाज लोहे की तरह सख्त थी। You've already wasted enough time. एक और शब्द बोला तो सीधे जेल भेज दूंगी। संजना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एकदम सहम गई, थरथराते कदमों से कोने की तरफ गई और वहीं जमीन पर बैठ गई। कमरे में अब बस सन्नाटा था। उस थप्पड़ की गूंज तो कब की जा चुकी थी।
मगर माहौल में अब भी भारीपन पसरा था। महिला अधिकारी ने चेहरा कुणाल की ओर घुमाया, अपनी डायरी खोली और बोली, मिस्टर कुणाल, प्लीज एक्सप्लेन, वी आर लिसनिंग। कुणाल ने गहरी सांस ली, अपनी एक्टिंग चालू की और बोला, मैम, मैं इस औरत का शिकार हुआ हूं। इसने पहले मेरे भांजे राजवीर को फंसाया, दोस्ती के नाम पर उस पर पैसे खर्च करवाए, उसका ध्यान खींचा, लेकिन जब इसने मुझे देखा तो टारगेट बदल गया। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। अब उसे समझ आने लगा था कि वो किस तरह खेला गया था। इसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया, मुझे बातों में लेकर महंगे ब्रांडेड गिफ्ट्स लेने शुरू कर दिए, और फिर तो हद ही हो गई। सभी सांसें रोककर सुन रहे थे। इसने हमारे मंदिर दर्शन की तस्वीरों को विवाह की तस्वीरें बताकर धमकाना शुरू कर दिया। आज ही इसने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। बोली, या तो पैसे दो, वरना ये फोटो वायरल कर दूंगी और तुम्हारा नाम बर्बाद कर दूंगी। शी सेड, आई विल रूइन यू। संजना फटी आंखों से देख रही थी। झूठ! वो चीख उठी, ये सब झूठ है, मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। कुणाल ने अब धीरे से अपना फोन निकाला। देखिए मैडम, उसने पुलिस अधिकारी को अपना यूपीआई ऐप दिखाया। आज ही 2 लाख रुपए इसने अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डलवाए हैं। इनका यूपीआई आईडी खुद इसने दिया था। महिला अधिकारी ने स्क्रीन पर नजर डाली और फिर गहरी नजरों से संजना की ओर देखा। सो यू नेवर गॉट मैरिड? संजना एक पल को चुप रही। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में अब भी चालें बाकी थीं। वी डिड, उसने जोर देकर कहा। आज मंदिर में शादी हुई है हमारी। मैंने सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहना है। कुणाल की हंसी निकल गई, बेहद खामोश, बेहद ठंडी। ओह प्लीज, इट वॉज जस्ट अ विजिट टू द टेम्पल। और उसी में इसने कहा कि चलो फन करते हैं, कुछ फोटो ऐसे लेते हैं जैसे शादी हो गई हो। लेट्स प्रैंक एवरीवन। और अगर शादी वाकई हुई है तो कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? पंडित का नाम, मंडप, वीडियो, कुछ भी? संजना की सांस अटक गई। सबकी नजरें अब उस महिला अधिकारी पर थीं जिसने माहौल को थाम रखा था। उसने कुर्सी पीछे सरकाई और रिया की ओर देखा। नाउ यू टेल अस योर साइड ऑफ द स्टोरी। रिया ने एक पल को गहरी सांस ली। बच्चों के सिर पर हाथ फिराते हुए उसने अपनी नजरें संजना पर टिकाई और बोली, जी हां, यह सच है कि आज ही हमारे जॉइंट अकाउंट से 2 लाख का ट्रांसफर हुआ। और जब मैंने कुणाल से पूछा तो उन्होंने बात को गोलमोल कर दी। काफी दिनों से कुणाल के क्रेडिट कार्ड से फीमेल लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग हो रही थी। जब ट्रांजैक्शन डिटेल में पी सिन्हा नाम आया, मैंने जांच शुरू की। राजवीर ने ध्यान से रिया की बात सुनी। अब उसके चेहरे पर भय और आक्रोश साथ साथ उतर रहे थे। रिया आगे बोली, मैंने उसी वक्त इस नाम की जांच करवाई और पता चला कि संजना उर्फ प्रियंका सिन्हा एक पेशेवर ठग है। उसका यही धंधा है, अमीर पुरुषों को अपने जाल में फंसाना, उनसे पैसा, गहने, महंगे तोहफे लेना, फिर गायब हो जाना। अब तक 3 केस उसी पर दर्ज हो चुके हैं, अलग अलग शहरों में, और हर बार उसका नाम बदल जाता है। कमरे में एक और सन्नाटा छा गया। राजवीर अब गुस्से से तमतमा उठा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। धोखा, आत्मग्लानि और अपमान एक साथ उबाल पर थे। वो आगे बढ़ा, दांत पीसते हुए, तूने तूने मेरे साथ ये किया, मेरे घर, मेरे परिवार को बर्बाद करने चली थी। उसने गुस्से में हाथ उठाया, संजना की ओर बढ़ाया, एक तमाचे के लिए। लेकिन तभी वो तेज, ठंडी और अनुशासित आवाज गूंजी, स्टॉप। लेडी ऑफिसर ने बिजली की गति से उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। कलाई को इतनी ताकत से मोड़ा कि राजवीर लड़खड़ा गया और पास की कुर्सी पर गिर पड़ा। डोंट यू डेयर रेज योर हैंड ऑन हर, मिस्टर राजवीर। राजवीर की आंखों में खून उतर आया था। वो दहाड़ा, इस औरत ने मुझे प्यार में फंसाया, मेरे जज्बातों के साथ खेला और फिर कुणाल मामा के लिए मुझे फेंक दिया, सिर्फ पैसों के लिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और चेहरा शर्म, गुस्से और पछतावे से लाल था। तभी वो तेज, शांत लेकिन सख्त आवाज फिर गूंजी, और
महिला अधिकारी ने राजवीर की ओर इशारा किया। तुम्हारी बीवी घर पर थी, फिर भी तुम इस औरत के साथ रिश्ता चला रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कानून की नजर में तुम भी बराबर के दोषी हो। तुम्हें भी जेल में होना चाहिए। राजवीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके घुटने जैसे कांपने लगे। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अनन्या के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे वहीं अब उसकी ढाल हो। महिला अधिकारी ने फिर संजना की ओर देखा। चलो, अब संजना मैडम, दिल्ली चलते हैं। तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का सब कुछ सील करना है और उन्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। संजना के चेहरे से जैसे खून उतर गया हो। वो घुटनों पर गिर पड़ी, महिला अधिकारी के पैर पकड़ लिए। प्लीज मैडम, मेरे माँ बाप को कुछ मत कहिए। उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें हमेशा यही बताया कि मैं एक अच्छी नौकरी करती हूँ। वो मुझे बहुत इज्जत से देखते हैं। उनका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज। अधिकारी का चेहरा कठोर बना रहा। ठीक है, फिर बता दो, राजवीर से पहले कितने लोगों को बेवकूफ बनाया है? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। संजना की आंखों से आंसू गिरते हुए उसने बेहद थकी और टूटी हुई आवाज में कबूल किया। 5। राजवीर मेरा छठा शिकार था। मैंने बड़े सपने देखे थे। एक आम नौकरी से वो पूरे नहीं हो सकते थे। और राजवीर जैसे बेवकूफों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं। उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। राजवीर जैसे बिजली का झटका खाकर पीछे हट गया। उसकी आंखें फैली हुई थीं, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की सच्चाई पर पर्दा उठाया हो। कुर्सी पर बैठा कुणाल मामा हल्के से हंसा। जैसा मैंने पहले कहा था, इसने मुझे भी फंसाने की कोशिश की थी। संजना ने फटी आंखों से कुणाल की ओर देखा। उसकी आवाज डरी हुई और टूटी हुई थी। तुमसे तुमसे तो मैं सच में प्यार करने लगी थी कुणाल। तुम्हारे साथ रुकना चाहती थी। तुमसे शादी करना मेरा धोखा नहीं, मेरा सच था। कुणाल मुस्कुराया। बाय बाय सनशाइन, उसने संजना की आंखों में देखकर कहा। चलो, महिला अधिकारी ने सख्ती से कहा। जेल में रखेंगे इसे, वहीं पूछताछ होगी। संजना रोती हुई चिल्लाई। प्लीज मैडम, माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। मैं सब कुछ लौटाने को तैयार हूं। बस मुझे जेल मत भेजिए, प्लीज। महिला अधिकारी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त बना रहा। तभी सावित्री देवी आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर गहरा संयम था, लेकिन आवाज में फिर भी वही गरिमा और ठहराव था जो हमेशा रहा। ऑफिसर मैडम, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूं। इस लड़की ने हमारी भावनाओं, रिश्तों और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी बहू का घर तोड़ने की कोशिश की, मेरे बेटे को भटकाया। पर एक बात और भी है। हमारा नाम, हमारा खानदान, समाज में हमारी इज्जत। मेरा बेटा एक बिजनेसमैन है, उसके काम पर असर पड़ेगा। हमारा पारिवारिक नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। और मेरा भाई कुणाल, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कमरे में सब चुप थे। हम इंसाफ चाहते हैं, लेकिन बदनामी नहीं। सावित्री देवी ने महिला अधिकारी की आंखों में देखकर कहा, अगर ये लड़की हमारी रकम लौटा दे, वो पैसे जो इसने धोखे से लिए, तो हम केस वापस लेने को तैयार हैं। पर यह घर छोड़कर जाएगी, हमेशा के लिए। और भविष्य में हमारे किसी भी सदस्य से इसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। महिला अधिकारी ने अपना फोन निकाला और कुछ दस्तावेज स्क्रॉल करते हुए बोली। ठीक है, उन्होंने रिया की ओर देखते हुए कहा। अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। अगर रिया मैडम केस वापस लेने को तैयार हैं, तो हम इसे रोक सकते हैं। रिया ने गुस्से से संजना को देखा, लेकिन फिर अपनी बच्चियों की तरफ देखा। फिर धीरे से बोली, मैं केस वापस लेने को तैयार हूं, बशर्ते मेरी शर्तें मानी जाएं। महिला अधिकारी ने सिर हिलाया। तभी संजना ने कांपते हुए कहा, प्लीज मैडम, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझ पर दया कीजिए। महिला अधिकारी ने ठाका लगाया। दया? अब दया की बात कर रही हो? जब झूठ बोल रही थी, लालच में लोगों को ठग रही थी, तब दया कहां थी? सुनिए मैडम, आप कोई चालाक खिलाड़ी होंगी अपने मोहल्ले में, पर हम पुलिस हैं। यहां आने से पहले आपकी पूरी कुंडली निकाल चुके हैं। किस किस को ठगा है, कितने अकाउंट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं,
कौन कौन से फर्जी नामों से आपने पैसे वसूले हैं, सब मालूम है। अब सुनो, 2 लाख नहीं, 3 लाख लौटाओगी। 3? संजना के होंठ कांप उठे। हाँ, 3 लाख वो जो तुमने अलग अलग तरीकों से इन लोगों से वसूले, और 1 लाख उनके मानसिक उत्पीड़न के और इस ड्रामे का खर्चा, पुलिस की कार्रवाई, मानसिक तनाव और जो बवाल तुमने इस घर में मचाया है उसका जुर्माना। संजना रोने लगी। हवा में भारीपन अब थोड़ा हल्का हो चला था। संजना कांपते हाथों से अपना फोन खोले बैठी थी। उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थीं, जैसे अब भी उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकल आए। लेकिन कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने अपना सिर झुकाया और स्क्रीन पर धीरे धीरे एक के बाद एक ट्रांसफर किए। लेडी ऑफिसर ने मोबाइल की टोन सुनी और अपना फोन चेक किया। फिर उसने अपने 2 अधीनस्थ ऑफिसर्स को इशारा किया, ले चलो इसे, घर की तलाशी भी लो, और ध्यान रहे ये दिल्ली भेजी जा रही है, दोबारा लौटना नहीं चाहिए। संजना अब रो भी नहीं रही थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं। वो एक टूटी हुई कांच की तरह दिख रही थी, जो अब किसी के काम की नहीं रही। ऑफिसर अब सीधा सावित्री देवी के पास आई। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने हाथ मिलाया और बिना कुछ कहे चली गई। तभी राजवीर, अब भी अचंभित, कुणाल की ओर मुड़ा। पर एक बात बताओ, ये रिया और बच्चे, ये तुम्हारी बीवी और बच्चे कब से हो गए? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने शादी कर ली है? इतना सुनते ही सावित्री और कुणाल जोर जोर से हंसने लगे। कुणाल ने अंत में जवाब दिया, ये मेरे पीए शर्मा जी हैं और रिया जी उनकी पत्नी हैं, और ये उनके बच्चे हैं, मेरे नहीं। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, ये पूरा खेल मैंने और कुणाल ने मिलकर रचा था, ताकि तुम्हारी आंखें खुलें और संजना का असली चेहरा सामने आए। राजवीर अब शर्म से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो सबके सामने झुक गया। माफ कर दो मुझे, मैंने सब कुछ खोते खोते सीखा है, लेकिन अब वादा करता हूं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, चलो अब कहानी पूरी हुई। और पर्दा गिरा, और कहानी यहीं खत्म होती है। कृपया हमें 1 से 10 के पैमाने पर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और हमें बताएं कि आपका पसंदीदा पात्र, आपका पसंदीदा दृश्य और इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।